यह एक अनूठी सुबह है। यहाँ पर पौ फटने वाली है। पहाड़ों के पीछे से सूरज की लालिमा, उसकी उपस्थिति अपना संदेश भेज रही है। चारों तरफ पंछी कलरव कर रहे हैं। पूरे वातावरण में एक गहरा मौन छाया हुआ है। पास में ही चाय का बहुत बड़ा बागान है। वहां से गुजर कर आने वाली जो पवन है, वह अपने साथ शीतलता तो ला ही रही है, ताजगी भी लेकर के आ रही है। आज सुबह तेज हवाएं चल रही थी, पर इस समय बहुत मंद हवा चल रही है। मेरे सामने गुड़हल के कुछ फूल खिले हुए हैं और दूर तक धर्मशाला की यह घाटी दिखाई दे रही है। आज पूर्णिमा है। कहते हैं कि जीवन की बूझ को उपलब्ध हुए एक साधारण से व्यक्ति का जन्म इसी दिन हुआ था। कहते हैं कि उनको बूझ भी आनी शुरू हुई और शरीर भी इसी दिन शांत हुआ। बूझ को उपलब्ध होना, बुद्धत्व को उपलब्ध होना और पूर्णिमा का यह अद्भुत संयोग है, जब हम साथ साथ मिलकर के एक छोटी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। मैं कुछ भी पढ़ करके नहीं आया हूं। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। एक शब्द भी मैंने कहीं से इस यात्रा को शुरू करने से पहले कहीं से भी कुछ पढ़ा नहीं है। हाँ, बस एक छोटी सी कविता लेकर के आया हूं, जो अभी साझा करेंगे हम लोग। तो जैसे मैं कोरा हूं, वैसे ही हम सब लोग बिल्कुल कोरे होकर के, सादे होकर के इस यात्रा में प्रवेश करते हैं। यह जो सकल अस्तित्व हमें चारों तरफ से गोद में लिए हुए है, अपने अनुसंधान को कि पावन क्या है, यह तो हम सब जान ही रहे हैं कि हमारा जीवन उच्छिष्ट है। हमारा जीवन न जाने कितनी बार दोहराया गया है उन लोगों के द्वारा जो हमसे पहले हो चुके हैं, उनके द्वारा जो अभी हैं, उसमें अनंत बार वह दोहराया जा रहा है जो हम कर रहे हैं। तो न जाने कितना जूठा है, अपवित्र है। अपवित्र है, जूठा है, इसलिए बेस्वाद है या विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया है, बासी है। तो स्वाभाविक रूप से जो विषाक्त या बासी हो जाता है, वह दुख पहुंचाता है और हमारा जीवन उसका
प्रतिबिंब है, दिखाई देता है हमारे जीवन में, संबंधों में। तो हम में कोई गुरु नहीं है, हम सब बस कोरे कागज की तरह चल रहे हैं इस यात्रा में। हमारे पास कोई सिद्धांत प्रमाण नहीं है, कोई हमारे पास नई पुरानी विधियां नहीं है। सीधी सी एक बात के कारण, क्योंकि हम उन विषाक्त ढंगों से, उन बासी ढंगों से कैसे जान सकते हैं उसे जो पावन है। उसी मन से, जिस मन से हमने युद्ध लड़े हैं, उसी मन से, जिस मन से हमारा शोषण हुआ है, शोषण हमने किया है, उसी मन से हम कोई एक नया ढंग लेकर के आए जिसे हम कहें कि यह अध्यात्म है, यह बात ठीक नहीं होगी। उसी मन से, जिस मन के ढंग से सब तरह की विपदाएं आई हैं, उस मन से हम कोई प्रमाण लेकर के आए, यह ठीक नहीं। हाँ, मन उतना हम प्रयोग कर रहे हैं जितने से हम अपनी बातें एक दूसरे से साझा करें, अवलोकन साझा करें। उस मन से हम बस प्रश्न उठाएं और कुछ नहीं। हमारे पास पहले से कोई सिद्धांत नहीं है, प्रमाण नहीं है। किसी भी तरह से हम अभी जो प्रमाण, सिद्धांत, विधियां, ये सब अगर स्वीकार करके चलेंगे तो हम बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। हाँ, एक गहरी प्यास है और अपनी सीमाओं के पार जाकर के पता लगाने का साहस है। तो हम साथ साथ चलते हुए प्रवेश कर रहे हैं। और हम सब जितने भी मित्र साथ में चल रहे हैं, आने वाले 7 दिनों में हम 14 बैठकें करेंगे। यह तो एक भौतिक रूप है। हमारे साथ साथ यह समूची प्रकृति भी हमारा सहयोग करे, सहयोग कर रही है। ये धरती, आकाश, पंछी, फूल, साथ ही साथ यह मन जो अब तक विषाक्त रहा है, वह भी अपने निर्दोष रूप में हमारा सहयोग करे, अगर कर सके। तो जो हमारा अन्वेषण है, वह हमारे साथ साथ इतने मित्रों का अन्वेषण तो है ही जो हमारे संज्ञान में है, उसके अतिरिक्त यह पूरी मनुष्य चेतना का अन्वेषण है। मनुष्य चेतना में किया जाना वाला ऐसा अन्वेषण है जो कि मनुष्य चेतना में, जो कि अपावन है, अपवित्र है, उसमें पावनता की संभावना लेकर के आए। और उसमें यह समूची प्रकृति और प्रकृति के पार भी जो भी कुछ है, वह हमारे साथ चले, सहयोग करे। हमारे द्वार चारों तरफ से खुले हुए हैं। हम बिल्कुल छोटे बच्चे के कोरे कागज की तरह आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। आज पहली बैठक है। आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। और साधुवाद भी है, इस कारण से नहीं या हम साथ चलने को राजी हुए, अकारण। कारण बड़ा छोटा है। कारण हम ये कह सकते हैं कि कहीं इंटरनेट पे मिले या किसी के परिचय से आए, बड़े छोटे छोटे कारण हैं। इतने कारण से इतने बड़े शोध नहीं होते हैं। इतनी छोटी कारणों से जीवन की बड़ी क्रांतियों को अवसर नहीं मिलता है। तो बहुत कुछ हमारे साथ चलने में ऐसा है जो अकारण है। तो जो हमारा साधुवाद है वो भौतिक तल पर तो है ही, जो अभौतिक है, जो हमको नहीं पता है, उसके उसके लिए भी सहज रूप से प्रवाहित हो रहा है। तो हम साथ साथ चलते हैं और इस भांति पावन का पता लगाते हैं कि हमारे जीवन में जो अपावनता है, जो उच्छिष्टता है, वह बहे
और उसके पार जो पावन का जीवन है, यदि है, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि है ही, अगर है तो वह हमारे जीवन में प्रवाहित हो, हमारे संबंध में, हमारे व्यवहार में सहज रूप से घट सके। सीधी सी सरल सी बात है हमारी। तो एक छोटी सी कविता है, उससे हम शुरू करते हैं। यह एक मंगल कामना जैसी कविता है, जिसमें हम जो कुछ करने जा रहे हैं वह कुछ हमारा निज नहीं है। हम में बहुत सारे ऊर्जाओं ने निवेश किया है, बहुत कुछ दुखों ने हम में निवेश किया है, और बहुत सुखों ने, बहुत सारी प्यासों ने हम में निवेश किया है, जिसका परिणाम अभी जिस रूप में हम हैं वह है। और साथ ही जो ये साथ चलने की, तब जबकि दुनिया में पल भर भी किसी के पास समय नहीं है कि वह अपनी तरफ देख सके, हमें ऐसा अवसर मिल सका कि हम साथ साथ चलते हुए अन्वेषण करने जा रहे हैं उसका जो कि पावन है। अन्यथा हमको अगर जीवन भर भी ख्याल न आता तो हम किससे शिकायत करने जाते ऐसे जीवन के लिए कि जो पावन है। हमको तो अपावन जो है, उच्छिष्ट जो है, वही जीवन लगता। हमारे जो भी ढर्रे हैं, जो भी ढंग हैं, वही एकमात्र जीवन लगते। तो हम एक हृदयपूर्ण ढंग से इसकी शुरुआत करते हैं। कविता का शीर्षक है आत्म कल्याण के साझी। मेरे आत्म कल्याण में वे सब साझी हैं जिन्होंने मुझे कभी भी छुआ है। मेरे आत्म कल्याण में वे सब साझी हैं जिन्होंने मुझे कभी भी छुआ है। मित्र भी, शत्रु भी, जिन्हें मैं उस ढंग से नहीं छू पाया जैसे मुझे छूना था। परिचित भी, अपरिचित भी, जिन्हें मैं उतना नहीं निहार पाया हूं जितना मुझे निहारना था। मेरे आत्म कल्याण में वे सब साझी हैं जिन्होंने मुझे कभी भी छुआ है। वह ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय भी साझी है। वह ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय भी साझी है जिससे मिलने की वो कला मैं न उतार पाया जिससे मुझे मिलना था। प्रेम भी, घृणा भी, जिन्हें मैं उस तरह महसूस नहीं कर पाया जिस तरह मुझे करना था। जीवन भी, मृत्यु भी, जिन्हें मैं उस तरह नहीं गुजार पाया जिस तरह मुझे गुजारना था। मेरे आत्म कल्याण में वे सब साझी हैं जिन्होंने मुझे कभी भी छुआ है। मेरे आत्म कल्याण में सब साझी हैं, वह भी जिनकी पुकार वैसे मैं सुन पलट न सका जैसे मुझे सुनना था। वह भी जिसे मैं वैसे न पुकार सका जैसे मुझे पुकारना था। वह भी साझी हैं जैसा हो होकर भी मैं हो न सका। वह भी साझी है जैसा हो होकर भी मैं हो न सका, जैसा मुझे होना था। वह भी जिसे मिटा मिटा कर भी मैं मिटा न सका जैसा मुझे मिटाना था। मेरे आत्म कल्याण में वे सब साझी हैं जिन्होंने मुझे कभी भी छुआ है। तो जो यह यात्रा है, जो हम साथ साथ अन्वेषण करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम साथ में बैठेंगे, साथ साथ देखेंगे, और इसके बाद अपने साथ जाएंगे और उनके साथ हम इस अन्वेषण को करेंगे जो यहाँ मौजूद नहीं है। इसमें सकल अस्तित्व हमें सहयोग दे। इसमें जो आत्म कल्याण, आत्म समाधान या ऐसा कोई ढंग जीवन का उतर करके आता है जो पावन है, वह सबको बंट जाए। वह सिर्फ मेरा न हो। वह इस अस्तित्व के, बहुत अगर स्नेह से, बहुत हृदय से कहें तो अस्तित्व के सकल जीव जंतु, चर अचर को सबसे पहले बंट जाए, उसके बाद मुझे मिले, सबके अंत में मुझे मिले वह पावन।
जिसकी हम यहाँ पर साथ चलते हुए अन्वेषण करने जा रहे हैं। क्योंकि इस बनावट में जो यह अन्वेषण करने चल रही है, हम में पूरी मनुष्य जाति का दुख समाया है, उसका वही पुराना ढब समाया है, पुराना ढंग समाया है, पुराना ढर्रा समाया है। वे सारी चीखें जो युद्धों से आई हैं, जो युद्धों के बाद होने वाले महाविनाश से आई हैं, शोषण से आई हैं, पीड़ाओं से आई हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलने वाले घावों से आई हैं, वह सब यहाँ पर अन्वेषण करने चल रही हैं। तो हम साथ साथ चलते हुए इसका अन्वेषण कर रहे हैं। अन्वेषण हम कर रहे हैं जिसमें सबका निवेश है, और यदि समाधान आता है तो सबको फैले, सबको बंट जाए, वह सिर्फ मेरे निज के लिए ना हो। ऐसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं। शुभ दिन है, हमने तय नहीं किया था कि आज वह शुभ दिन है जो सांकेतिक रूप से पूर्ण से पैदा होता है, पूर्ण में चलता है और पूर्ण में ही घुल जाता है, सांकेतिक रूप से। वैसे तो सब दिन शुभ हैं, पर यह दिन शुभ है। हम परम शुभ समझ करके इस दिन को चल रहे हैं, क्योंकि हमें अवसर मिला है इस दिन अन्वेषण करने का। वो बड़ा मीठा सा एक दोहा है, घट घट मोरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी ता घाट की जाघट परगट होए। जिस समय, जिस क्षण से हमारे जीवन में यह अन्वेषण शुरू होता है, यह अनुसंधान शुरू होता है, उसकी बलिहारी है, उसको प्रणाम है। और इस क्षण को प्रणाम है, इस क्षण को साधुवाद है, जिसने हमें अवसर दिया इसका अन्वेषण का। पावन क्या है, उसमें जो अपावन है वह भला कैसे प्रवेश कर सकता है, वह कैसे उसका अनुसंधान कर सकता है। पावन क्या है, उसके लिए जो अंतिम रूप से अपावन कर सकता है, उच्छिष्ट कर सकता है, यह जो जीवन हम जी रहे हैं, यह कर सकता है कि उच्छिष्ट को समझे, अपावन को समझे, उस समझ के साथ इस उच्छिष्ट ढंग का अवसान हो। इतनी सी बात। यदि यह बात यही समझ में आ जाए तो फिर आगे की बैठकों में हम गीत गाएंगे, हम नाचेंगे। इतनी सी बात कहनी है, और इतनी सी ही बात में हमारी पूरी ध्यानशाला सिमट रही है कि हम अपावन है, हमारा जीवन अपावन है, सीधी सी बात के कारण। क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं, यह जीवन अरबों लोगों के द्वारा जुगाली किया जा रहा है, अरबों लोग उसको जुगाली कर रहे हैं। अगर सीधे कहें तो यह जो मैं का एहसास है, यह अरबों लोगों के द्वारा जुगाली किया जा रहा है। अरबों खोपड़ियों में इसकी जुगाली चल रही है। यह मैं का एहसास जिसने साम्राज्यों की कल्पना की, यह मैं का एहसास जिसने सारी दुनिया पर प्रभुत्व की आकांक्षा की, सफल हुआ असफल हुआ, यह मैं का एहसास जिसने दुनिया की सारी चीजों पर अपना हक, अपना अधिकार, अपना नियंत्रण चाहा, वह यह मैं का एहसास जो मोक्ष की कामना करता है, जो मुक्ति की कामना करता है, यह मैं का एहसास जो दैनंदिन जीवन में आसक्त होता है या विरक्त होता है, जो दैनंदिन जीवन में मोहित होता है, यह मैं का एहसास जो दैनंदिन जीवन में मोह से टूटता है, जिसको वैर है, इस यह मैं का एहसास जिसे दुख है, जिसे पीड़ा है, जिसे भय है, शोक है, चिंता है, हिंसा है, इस जिस मैं के एहसास की वजह से यह मैं का एहसास
अरबों लोगों द्वारा अभी जुगाली किया जा रहा है। यह मैं का एहसास अरबों खरबों द्वारा जुगाली कर करके उगल दिया गया है, जिसे हम निगल करके चल रहे हैं। आज के 5,000 10,000 साल पहले जो व्यक्ति छुरा लेकर के पूरे कबीले पर अधिकार करना चाहता था, या वह व्यक्ति जो अभी रसिया में बैठ करके अपने प्रभुत्व को स्थापित करना चाहता है, उसके मैं में और उसके मैं में कोई अंतर नहीं है। वही मैं उगलते उगलते वही मैं का ढंग बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया है, और हमारे आपके जीवन में भी न्यूनाधिक रूप से काम कर रहा है। यह उच्छिष्ट जीवन है, यह झूठा जीवन है। इस झूठे जीवन से दुख ही दुख पैदा होना है। इतनी सीधी सरल सी बात हमारे सामने है, और साथ ही साथ हम यह देख सकते हैं कि इस झूठे जीवन के ढंग से, इस मैं के ढंग से, और इस जिस चीज से यह मैं निर्मित होता है, उस ढंग से जो भी कुछ किया जाएगा जीवन में, संबंध में, समाधान में, वह सब उच्छिष्ट ही होगा, वह सब झूठा ही होगा। कितना भी वह अपने को स्वच्छ करके प्रस्तुत करे, अपने को नवीन करके प्रस्तुत करे, पर वस्तुतः वह झूठा ही है। वस्तुतः वह अपवित्र ही है। फिर सीधी सी बात आती है कि वह जीना क्या है जो इस अपवित्रता के ढंग से मुक्त है। अगर इसका हमें उत्तर आता है, इसका हमें समाधान आता है, तो वह समाधान अपवित्र है। क्यों? क्योंकि मुझे आ रहा है ना, और मैं तो उसी पुराने ढंग का हिस्सा हूं जो अरबों खरबों बार जुगाली किया गया है। मुझे उत्तर नहीं आ सकता इसका। हाँ, इसका उत्तर यदि आता है, मुझे पोंछ करके आएगा। पर यह कोई आत्म प्रवंचना की बात नहीं है कि जब उत्तर आएगा मैं नहीं होऊंगा, या उत्तर जब आना होगा आ जाएगा। मेरी पूरी जो ऊर्जा है, जो अन्वेषण है, वह इस ओर तो लगा है कि वह जीना क्या है जो पावन है, जिसके आलोक में सकल अपावन जीवन, सकल उच्छिष्ट अपवित्र जीवन, सकल अनधिकृत अनुचित जीवन, वह तो प्रकाशित हो रहा है। वह अपने आप हमारे अजूरी में आ रहा है, हमारे बिल्कुल आंख के सामने हंसता मलका रहा है, जैसे हाथ में आंवला रखा हुआ है। लेकिन आने के साथ ही साथ यह गल भी रहा है, और ऐसा जीवन जो कि अपावन नहीं है, उसका इन हाथों में कभी भी आना नहीं हो सकता, क्योंकि यह हाथ ही अपावन से बने। यह सोच विचार, इसके द्वारा समझ में आने वाली चीजें, वह अपावन से बनी है। यह पात्र भी और इस पात्र का पदार्थ भी, वह सब कुछ उसी एक ही चीज का हिस्सा है। फिर से हम थोड़ा अपावन को समझ लें कि अपावन क्या है। कल सांझ के हमारे संवाद में एक बात आई थी कि ऊर्जा जब अपने सम्यक प्रवाह से विकृत होती है, तो वह हम कह सकते हैं कि अपावन है। वह बनावटी ढंग में प्रवेश करती है तो वह अपावन है। जब वह जीवन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करती है, संबंधों में आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करती है, तो वह अपावन है। जैसे भोजन बना करके, व्यंजन बना करके उसमें मिट्टी डाल दें हम, उसमें गोबर डाल दें हम, अपवित्र हो गया।
वह जो तालमेल है, वह तालमेल बिगड़ गया। ऐसा नहीं कि मिट्टी अपने में अपावन है या गोबर अपने में अपावन है, ऐसा नहीं है। लेकिन वह जब भोजन में, जो कि खाद्य पदार्थ है, उसमें जब मिल जाता है, अपावन हो जाता है। विचार अपने में ठीक है, लेकिन जब वह जीवन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जब वे यह कहते हैं कि मेरा जीवन है, मैं हूं, वह अपावनता निर्मित कर देते हैं। विचार जब संबंध में प्रवेश करते हैं, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा पुरुष है, जब संबंधों में आधिपत्य की घोषणा होती है, वहां पर अपावनता निर्मित होनी शुरू हो जाती है। इतनी सीधी सी बात, 2 दूनी 4 से भी सरल सी बात है, जो हमें इस कार्यशाला में साथ में चलते हुए अन्वेषण करनी है, जिस पर हम संवाद करने जा रहे हैं, जिसका अवलोकन और परीक्षण करने जा रहे हैं। इस समूचे अस्तित्व में कहीं भी मैं नहीं है। ये पहाड़ मैं से निर्मित नहीं है। इन पहाड़ के पीछे वह उगता हुआ सूरज, वह किसी मैं के द्वारा निर्मित नहीं है। ये चारों ओर जो पंछियों के गीत चल रहे हैं, ये किसी मैं का निर्माण नहीं। हाँ, यह कंप्यूटर जो है वह विचार का निर्माण है। इस कंप्यूटर की उपयोगिता है, अन्यथा हम लोग इतनी दूर दूर बैठे हैं और बैठ करके ऐसे आमने सामने जैसा संवाद नहीं कर पाते। इसकी उपयोगिता है, लेकिन संवाद में इसकी उपयोगिता है। हमारे आपके जो संबंध में इसकी कोई उपयोगिता नहीं। अगर विचार हमारे आपके संबंध का निर्धारण करने लगे, आप मुझे गुरु समझने लगे या मैं अपना आपको अनुयायी समझने लगूं, तो यह अपवित्र हो गया, या वहां पर यह अपवित्रता का काम करने लगा। हमने आपने एक दूसरे के विषय में धारणा बनानी शुरू कर दी। चाहे जितनी पवित्र धारणाएं हम तथाकथित रूप से बनाएं, पर वह अपवित्र है, क्योंकि जीवन का सहज प्रवाह ही पवित्र है। जीवन का सहज प्रवाह क्या? कि हमारे आपके बीच में एक दूसरे के बारे में कोई भी ख्याल निर्मित न हो। हम कोई अब एक दूसरे के विषय में मान्यताएं, धारणाएं न बनाएं। वह पवित्रता है। ये जैसे पहाड़ है, सूरज है, कोई इनके अंदर धारणाएं नहीं, इनके अंदर शब्द भी नहीं, और एक महासंबंध, जीवन का महाप्रवाह चारों ओर बह रहा है। लेकिन हम आप जब एक दूसरे के विषय में छवि बना लेते हैं, अपना पराया करते हैं, अपवित्रता शुरू हो जाती है, अपावनता शुरू हो जाती है। तो आज पहली बैठक है। पहली बैठक में हम लोग यह आधारभूत रूप से समझ लें, और अगर कोई संशय है इस अवलोकन में, तो उसे हम अभी साझा करेंगे कि स्पष्ट रूप से अभी जो हमारा जीवन है वह अपावन ढंग से है। अपावन ढंग का मतलब कि विचार यानी मिट्टी या गोबर, वह या मिट्टी या गोबर में भोजन, ऐसा नहीं है कि मिट्टी भोजन को ही दूषित करती है, भोजन भी मिट्टी को दूषित करता है। यदि खीर आप मिट्टी में डाल दें तो मिट्टी भी अपवित्र हो जाती है, वह भी अपना जो मूल स्वरूप है उसको खो देती है। और मिट्टी को भी आप खीर में डाल दें तो वह भी अपवित्र हो जाती है। तो दोनों ही अपवित्र हो जाते हैं, विचार भी अपवित्र हो जाता है और जीवन भी अपवित्र हो जाता है। तो हम स्पष्ट हो गए हैं यहाँ तक कि क्या अपावन है। जो चीज जहां होनी चाहिए वह चीज वहां नहीं है, इसी वजह से जीवन में अपवित्रता है। और वह क्या है जो जीवन और संबंध के क्षेत्र में पावन है, वह हमारे रहते कभी भी हमारे जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि हम विचार का निर्माण है, हम सोच का निर्माण है। यह मैं अनंत बार जुगाली किया गया, मुंह में चुभलाया गया जूठा पदार्थ है, इसलिए यह पावन ऊर्जा को नहीं रिसीव कर सकता है। तो यदि हम यह प्रश्न अपने भीतर हृदय में उठाते हैं, वह क्या है
जो पावन है, तो अपने आप जितना मेरा अपावन होना है वह विसर्जित होने लग रहा है। तो इतनी सी बात हमें भोर की बैठक में शुरुआत में कहनी थी, और आगे अपावनता के जो और भी विभिन्न रूप हैं उनको हम कंसिडर करेंगे, उनको हम प्रकाश में लाएंगे, उसके साथ होंगे और उसका विसर्जन होगा, और सहज रूप से पावनता हमारे जीवन में उतरती चली जाएगी। जैसे जैसे अपावनता हटती है, जैसे जैसे अपवित्रता हटती है, पावनता अपने आप वहां पर उद्घाटित होती चली जाती है। और एक ऐसी पावनता है जो असीम है, अबाध है, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि विचार सीमित है, जीवन अपार है, असीम है, अपरिमेय है, कालातीत है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जब जो काल है उसमें अकाल जैसी चीज को हम बांधना शुरू करते हैं, काल भी अपवित्र हो जाता है और अकाल तो कैसे उसमें आएगा, इस पर हम चर्चा करने वाले। 5 मिनट के लिए हम लोग बैठते हैं। इसके बाद मैं चाहूंगा कि क्रम से सभी लोग अपना अपना जो अभी पांचों ज्ञानेंद्रियों पर घट रहा है उसे साझा करें, और जो भी प्रश्न है उसको, अपना निज प्रश्न है उसको यहाँ साझा करें। फिर उसके साथ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग बिल्कुल कोरे हैं, बिल्कुल नए ढंग से चल रहे हैं, कुछ भी हमारे पास प्रमाण नहीं। अब हमारा अगर कोई सहयोग कर रहा है तो ये सकल अस्तित्व सहयोग कर रहा है, जो अभी है, जो ताजा है, और कुछ भी सहयोग नहीं कर रहा है। तो 5 मिनट के लिए बैठते हैं।
हाँ अमित। सभी साथियों को नमस्ते और प्रणाम। वैसे तो कुछ मित्र जानते हैं, शायद कुछ नए भी हो। मैं अमित मुजफ्फरनगर से। सर के साथ वैसे तो मतलब धर्मराज जी सर के साथ वैसे तो 4-5 साल से कनेक्टेड हूँ वैसे। पर अभी जिस दिन ये धर्मशाला में आए थे, उसके बाद 1-2 महीने बाद कुछ इस तरह की बातें हुई, जब सर ने कहा कि वो जीवन है जो दुख की छाया से मुक्त हो। तो ये चीज मैंने पहली बार सुनी। मतलब अध्यात्म को और तरीके में एक उलझे पुलझे रूप में हम समझ रहे थे, लेकिन कुछ इस तरह का आया कि जैसे कि यार ये क्या चीज कह रहे हैं कि वो जीवन है जो दुख की छाया से मुक्त हो। बस फिर ये चीजें चली। अभी यहाँ बैठा हूँ कमरे में, बाहर की आवाजें आ नहीं रही ज्यादा, कूलर की आवाज ज्यादा है। हाँ, बाहर अभी एक आवाज आई। एक कोई किसी पक्षी की आवाज आई, कोई नया नया पक्षी सा। हाँ, पावनता का सर ने एक आज जो नया वो जो दिया है कॉन्सेप्ट, जो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं हम सब मिलकर। अभी तक पावनता हम लोगों के दिमागों में फीड है, जैसे कि हमें बता रखा नीति नैतिकता के अनुसार या शुद्धता के अनुसार, या डिफरेंट डिफरेंट आदमी अपने अपने अनुसार भी जैसा वो सीखता है दुनिया में अपने संस्कार बस उन चीजों का एक क्राइटेरिया बना लेता है, और उसको उस पर जो चीज खरी उतरती है उसे हम पावन मानते हैं, और जो उस पर खरी नहीं उतरती उसे हम अपावन मानते हैं। वो डिफरेंट आदमी के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, वैसे कुछ कॉमन भी होते हैं। तो अब हम इस पे ही जो समझ में आ रहा कि शायद हम इस तरफ चलेंगे कि पावन है क्या, तो अच्छा है। ठीक है सर, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते अनिल। बाकी सभी मित्रों को भी नमस्ते। मेरा नाम अनिल यादव है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। आसपास से पक्षियों की आवाज आ रही है। अलग अलग टाइप के पक्षी हैं, सबको मैं नहीं पहचानता हूँ। पंखा चल रहा है, उसकी आवाज है। गर्म हवा और बाहर खिड़की से ठंडी हवा, बारी बारी से दोनों मिलके मेरे पास आ रही है, कभी दोनों एक साथ आती है। बहुत हल्की हल्की, बहुत मंद मंद हवा चल रही है बाहर। और पक्षियों का शोर कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कभी धीमे से बात करते रहते हैं। वातावरण में किसी तरह की कोई गंध नहीं है, दुर्गंध नहीं है, बस नॉर्मल सा ही बना हुआ है। जी सर। जब बात आती है सर के जीवन में पावन क्या है, तो ऐसा था सर कि कुछ चीजें जैसा जितना भी हमें पता था, जैसे जो शब्द युग में अगर लेके चले, अच्छा बुरा, सच झूठ,
पवित्र अपवित्र, साफ गंदा। तो इनमें से, इस शब्द युग में से जिन जिन शब्दों का अच्छी परिभाषा जो मुझे पता है, उसी को मैंने पवित्र मान रखा। जैसे सच झूठ में से सच पवित्र है, अच्छे बुरे में से अच्छा पवित्र है, इस तरीके से। और हमेशा से मुझे ऐसा लगता आया था कि मैं एक पवित्र जीवन ही जी रहा हूं। जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैं उन्हीं को फॉलो करते हुए जी रहा हूँ। अभी मैं यहाँ बैठ के आपको एक चीज कह रहा हूँ, ये ऐसा हुआ है, कई बार भी हुआ है कि उनमें से कुछ बुरी चीजों के साथ भी मैं रहा हूँ। जैसे सच और झूठ की बात की जाए तो कई मौकों पे झूठ भी रहा है, झूठ भी बोला है। तो लेकिन उस वक्त ऐसा लगा नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या कुछ अपवित्र कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास हमेशा जस्टिफिकेशन रहता था। अभी आपसे बात कर रहा हूं तो ये जस्टिफिकेशन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जब मैं वो जी रहा होता हूँ झूठ में या गंदे में या अपवित्र जिसको बोल रहे हैं, तो मेरे को ये जस्टिफिकेशन शब्द याद ही नहीं रहता है। मैं बस जी रहा होता हूँ और मुझे लग रहा होता है कि मैं बिल्कुल पवित्र ही जी रहा हूं। इस सेंस में कभी भी इसको झूठा या अपवित्र नहीं आज से पहले समझ में आया कि हम लोग एक बहुत पुराने पैटर्न पे चले आ रहे हैं। जैसा मुझसे पिछले लोग जीते आए हैं, बिल्कुल वैसा ही जी रहा हूं मैं। इस तरीके से आज से पहले मेरे कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से लोगों मतलब जो पिछला चला आ रहा है वो झूठा हम लोग खा रहे हैं, वही जुगाली कर रहे हैं। वो चीजें इस तरीके से समझ में नहीं आई। नहीं, एग्जैक्टली समझ में मुझे अभी भी नहीं आया है कि ये किस तरीके से झूठा हो गया है। बात तो ये है सर कि जैसे जैसे लैपटॉप की आपने बात करी, लैपटॉप बनाने में विचार की उपयोगिता की आपने बात करी, और उसको बनाने में मुझे मेरा श्रम, मेरी बुद्धि, इन सब का प्रयोग बिल्कुल साफ साफ दिखता है। मुझे पता है लैपटॉप बनाना है, इसका उद्देश्य ये है, मुझे इससे ये काम करना है, इसके चलते मैं हार्डवेयर डिजाइन करता हूँ, सॉफ्टवेयर डिजाइन करता हूँ। यहाँ पर मुझे समझ में आता है और मैं उसे बाद में मेरा लैपटॉप कह दूं या मेरा बनाया हुआ कह दूं, तो मैं यहाँ तक मैं मान सकता हूँ कि मैंने उस पर अपना एक अधिकार जमाया है, क्योंकि मैंने कुछ वहां पे कॉन्शियसली एफर्ट के साथ किया है। लेकिन जिस तरीके से मेरे मैं का निर्माण हो गया है, किन्हीं चीजों को मैं अच्छा कह रहा हूँ, किन्हीं को बुरा कह रहा हूँ, किन्हीं से संबंध स्थापित करते हुए उस संबंध का नाम दे रहा हूँ, आपको मित्र कह रहा हूँ, जो साथ जुड़े हैं उनको मित्र कह रहा हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैंने कुछ श्रम किया है, उसके लिए बुद्धि लगाई है कुछ, ऐसा कभी लगा नहीं मेरे को। तो एक ऐसा लगता है कि जैसे कहते हैं कि लैपटॉप बनाया था मैंने एक केंद्र से बनाया था, मेरे पास एक थॉट थी, कुछ करना था, बनाना था, कुछ काम जिससे पूरा करना था, तो उस चीज को केंद्र बना के मैंने किसी चीज का निर्माण किया। लेकिन जिस वक्त मैं आप लोगों से संबंधित हो रहा था, कुछ धारणाएं बना रहा था, कुछ मान्यताएं बना रहा था, तो मेरे को किसी केंद्र का मुझे पता नहीं था कि मैं किसी केंद्र से इस चीज को, किन्हीं धारणाओं को, किन्हीं मान्यताओं को स्वीकार कर रहा हूँ। सिंपल एक, जैसे मन है, मन अपना काम कर रहा है, तो जैसे एक मशीन है, तो मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कोई केंद्र के रूप में मैंने इन सब चीजों का निर्माण किया है या ऐसा। हाँ, अब जब ये सब कुछ बन गया, सब तैयार हो गया, तो एक केंद्र सीधा बिल्कुल स्पष्ट नजर से आता है कि हाँ ये एक केंद्र है। तो इस संदर्भ में मेरे को थोड़ी बहुत आपकी बात समझ में आती है कि ये जितनी भी सोच समझ मिली और जहां से मैं बन गया, वो आया बाहर से ही, किन्हीं लोगों ने उसको बना दिया। अब बनाया है तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने जो उनके थॉट्स है, जो उनकी मान्यताएं हैं, उससे बाहर का मुझे कुछ भरोसा नहीं था, वही भरोसा जो उनकी मान्यताएं है और उनको उनसे। तो यहाँ आके मुझे लगता है कि हाँ ये फिर वो जुगाली या झूठा वाला कुछ हो गया है।
किसी किसी सेंस में कभी ऐसा लगता था जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त या मेरे परिजन जो मेरे से मिलने वाले लोग हैं वो किसी काम को एक ढंग से करते हैं, और जब मेरे को वो काम करने की बारी आई तो मुझे उनके तरीकों से काम करने में असुविधा हुई, तो मैंने मेरे तरीके से उस काम को किया। उन लोगों ने कहा कि अरे ये काम ऐसे क्यों कर रहा है, इसमें ज्यादा तकलीफ होती है, इतना लोड लेके कर रहा है, ये तरीका गलत है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, या ऐसा हो रहा है, शारीरिक श्रम ज्यादा लग रहा है। पर मैं कहता था कि नहीं, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, आपके वाले काम में वो आपको आसान लग रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको इजी लग रहा है, आप बहुत आसानी से कर पा रहे हो, आपको अपना ढंग अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा ढंग जो है उसमें मुझे कम दिक्कत हो रही है। तो ये लगता था, यहाँ पर कभी कभार लगता था कि हाँ ये कुछ नया है, मैं आपके इन पुराने ढंगों पे काम नहीं कर रहा, मैं इस ढंग पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, कुछ बिल्कुल करीबी लोगों में से दो चार लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ये काम नहीं कर रहा है, कोई भी आपसे बात करने के लिए मेरे करीबियों में से नहीं आया हुआ। तो मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे आया है, कुछ कमा धमा, परिवार देख, ये सब कर, आगे बढ़, अपनी सिक्योरिटी के लिए, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कुछ कर। मुझे वहां तकलीफ हुई तो मैं यहाँ आ गया, तो मेरे को एक अंदर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कुछ झूठा नहीं है, ये कुछ ताजा है जो मैं कर रहा हूँ। हाल फिलहाल मेरी दृष्टि में पवित्र पवित्र इतना आया है। जी सर, थैंक यू। भावना। देविका जी। Good morning to everyone. वेरी गुड मॉर्निंग। Devika, Chennai. Almost I know everyone in the group. तो यहाँ पे बारिश हुआ था रात को, तो मौसम बहुत ठंडा है और हवा चल रही है, तो बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि समर है करके, मानसून जैसे फील हो रहा है। तो ये जो प्रश्न है वो क्या है, जो पावन है, तो पावन का मतलब शुभ और अशुभ ही होता है ना? पावन हाँ से धर्मराज, हमारा या हाँ, हाँ देविका बोलो। तो पावन का शब्द शुभ और अशुभ में भी आता है। यहाँ जब हम जीवन के संदर्भ में पावन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह जीवन की धारा जो कि बाहरी किसी आग्रह के कारण, बाहरी किसी प्रभाव के कारण, शक्ति के कारण अपनी दिशा और दशा खो दे, तो उसे हम अपावन कह रहे हैं। अपावन जीवन की धारा। ये अगर हम सीधे अपने जीवन को लेकर के बात करें तो हमारे जीवन में वह जो हम जीवन धारा लेकर के पैदा होते हैं, जिसमें कि संबंध हमारे अटूट होते हैं, कोई अपना पराया नहीं होता है, वह बाद में विचारों के प्रभाव में आकर के वह अपना पराया हो जाए। हम जब जीवन लेकर के आते पैदा होते हैं तो कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई उसके लिए कहीं पहुंचना महत्वाकांक्षा नहीं होती है। लेकिन जब हम पैदा हो जाते हैं हमें सिखाया जाने लगता है कि तुम्हें ये होना है, वो होना है। तो इससे दो खतरे होते हैं, एक जो हम अपने अंदर कोई फूल लेकर के अगर पैदा हुए हैं तो उसे खिलने का अवसर नहीं मिल पाता है, और साथ ही साथ जो हम जो बनने के लिए तैयार किए जाते हैं वह ढंग अरबों खरबों लोगों का ढंग है। जैसे ये जो मैं का एहसास है, इस मैं के एहसास ने बहुत सारा दुख पैदा किया है जीवन में इंसान के।
पहले भी और अभी भी। तो इसको हम अपावन कह रहे हैं। ये जो मैं का एहसास बच्चे के अंदर नहीं होता है जब वो पैदा होता है, और धीरे धीरे वो मैं का एहसास जबरदस्ती उसके अंदर संस्कारों सुझावों से डाल दिया जाता है, फिर वो अपना जो निज स्वभाव है खोता चला जाता है। उदाहरण के लिए बस हम समझ रहे हैं। और वो जो जुगाली किया हुआ है, जो बार बार हम लोग जीवन में जी रहे हैं, उसको उसके अंदर डाल करके उसकी निजता, उसकी जो पवित्रता है वो खंडित कर दी जाती है। जी। तो आपकी बात से तो मुझे यही समझ आता है कि ये जो नेचुरल फ्लो है लाइफ का, जूम वाला जो पेज होता है उसके ऊपर ही आता है ये जूम का जो क्या अमित? हाँ देविका जी बोलिए। आपकी बात से तो मुझे यही समझ आता है कि जो नेचुरल फ्लो है लाइफ का, उसमें जब हम अपना पर्सनल चॉइस करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ को या अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को सेफ गार्ड करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उससे जीवन अपावन हो जाता है। तो मुझे ऐसा दिखती है। जी। थैंक यू। इसमें कुछ और जोड़ना है आपको? नहीं, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। दिलीप। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सर आज सवेरे से ही हवाएं यहाँ बहुत तेज चल रही हैं। कल भी पूरे दिन अंधड़ सा चल रहा था, पर आज काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ईयरबड्स लग रखे हैं कान में, तो हवा एकदम शाएं शाएं करके उसकी आवाज आ रही है। वो हटाऊं तो एक वो आवाज खत्म हो जाती है। अच्छा मौसम है सर आज सुबह का। बाकी रोज इस समय काफी गर्मी सी हो जाती है यहाँ पे। सर पावन क्या है? पवित्र होने का मेरा अब तक जो आशय रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मुझे मेरी समझ अब तक ये रही है कि जहाँ भी सहजता से कुछ काम हो, जैसे उदाहरण लूँ तो हम 4 लोग अगर किसी काम में इन्वॉल्व हैं, वहाँ व्यवहार का होना है तो वो सहज हो। सहजता का भी मेरा आशय वो जो मेरे ईगो से हटकर हो। अब ईगो से हटकर होना भी अब इतने दिनों से जुड़ा हुआ हूँ इस अन्वेषण में, तो वो ईगो से हटकर होना भी ईगो का होना ही है, ये समझ में आया है। पर अपवित्र सर वही सही गलत झूठ सच इन सब के बिना जो हो, ऐसा कुछ मतलब कच्ची कच्ची सी समझ है सर इसमें। अभी कुछ पुख्ता है नहीं मेरे पास कुछ कहने के लिए, तो मैं इतना ही कहूँगा जी। धन्यवाद। एक बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि हम लोग जो मस्तिष्क के पहले से स्थापित लकीरें हैं उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए यह एक महत् कार्य है। इसमें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी जैसे हम राम कथा करें तो हम सब लोगों ने राम कथा सुनी है, लाखों बार हमारे कानों में पड़ी है, हमारे मन में चली है। तो वह राम कथा की कोई बात आए तो हम एक बहाव पाते हैं उसमें, आसानी से बहते चले जाते हैं क्योंकि ये तो बड़ी सरल है, उसमें हमारी रुचि भी है क्योंकि उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ हम जो लाखों करोड़ों साल का स्थापित ढर्रा है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं,
तो उसमें एक तरीके से अरुचि भी पैदा हो सकती है, एक तरीके से बड़ी कठिनाई सी पैदा हो सकती है, लेकिन उसे समझे बिना कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे अगर हम उसको देखेंगे, उसको परखेंगे, तो वहां से परतें पुरानी जो है टूटने लगेंगी, पुरानी आदत की लकीरें टूटने लगेंगी, और हमें वह जो झूठ है वह उसका गिरना शुरू हो जाएगा। तो उसका अपना एक सौंदर्य है, उसका अपना फिर एक प्रवाह है जो सहज है, आर्टिफिशियल नहीं है, आदत से निर्धारित नहीं है। अभी तो जो कुछ हम जानते हैं वो आदत से निर्धारित है। तो अगर बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता है कि ऐसा है, तो कोई ऐसे धैर्य खोने की बात नहीं है। धैर्य से सुने, हम देखें, परीक्षण करें, पता लगाएं, चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। जी, जिग्नू जी, जिगू जी। लता, नीरज, नीरज जी को कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही थी, उनको सुनाई भी नहीं दे रहा, और ना वो शायद इसलिए बोल भी नहीं पा रहे, तो मुझसे इसलिए पूछ रहे। अच्छा, मैं बोल सकती हूँ, मैं आ गई हाँ लता ऑनलाइन। बोल। नमस्ते सभी को। हम अभी ट्रिप में है, बाहर से ठंडी हवाएं चल रही है, गाड़ी में सारे मेंबर बैठे हुए हैं, पहाड़ की चोटियां दिख रही है। पावन क्या है ये पूछेंगे तो हम खुद ही पावन है, तो हर चीज पावन है। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई चीज या ऐसी कुछ भी नहीं है जो पावन ना हो। हर चीज पावन है। पहले हमारा पावन होना जरूरी है। हम पावन है तो हर चीज पावन है। धन्यवाद। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार। मेरा नाम प्रमिला है और अभी कुछ ही समय हुआ है यहाँ आरएनएक्स से जुड़े हुए। पावन क्या है, अभी तक तो इतना ही पता था कि जिस बात से किसी का दिल दुखे वह अच्छा नहीं है या वह अपावन है। और वही झूठ, बुराइयां, किसी के लिए कोई द्वेष भावना ना हो, अगर ऐसा होता है तो वह अपावन है। बस ये पता था और अभी भी उस चीज को मानती हूँ। लेकिन यहाँ आपको सुनते हुए समझ में आ रहा है कि पावनता का अर्थ एक दूसरा भी है, और वह यह कि जो जीवन की सहजता है उसमें जब हम अपने आप को बाकी अस्तित्व के बाकी हिस्सों से ज्यादा बुद्धिमान समझकर जब हम उसमें कुछ नई चीज डाल देते हैं या उसको उसकी धारा को अपने हिसाब से जीने लगते हैं, तो वह अपवित्र हो जाती है। तो समझ में आ रहा है, लेकिन स्वीकारता नहीं हो रही है। अभी मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा। बस सुन रही हूँ जी, बस। रंजीता,
सॉरी मुझे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका प्रश्न बस है अभी मेरे साथ, और तो मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, सौदामिनी। शरद जी। अभी मैं भी धर्मशाला में हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शरद है, मैं चेन्नई से हूँ और मैं अभी धर्मशाला में हूँ। अगले 20 दिन से धर्मराज जी बैठे हैं 2 फीट उस तरफ, मैं थोड़ा इस तरफ आके बैठा हूँ क्योंकि 2 आवाज ना सुन जाए, सुन की तरफ से वो सीधा भी। अभी मेरे सामने पहाड़ दिख रहे हैं, धौलाधर का रेंज दिख रहे हैं। सनलाइट थोड़ा लेट आई है, अभी बाहर आ रहे हैं सनलाइट। तो हवा बहुत अच्छा है आज। मेरे सामने एक छोटा सा एक बुश है, उसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स आ देयर, उनका तो आवाज आ रहे हैं। थोड़ा अभी सन हैज कम आउट, गांव अभी जाग रहे हैं, इधर उधर मूवमेंट दिख रहे हैं, लोग इधर उधर चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट लग रहा है। मेरे राइट साइड में मेरे पेरिफेरी से मैं देख सकता हूँ सुभाष जी उधर खड़े हैं। सुभाष जी भी जूम मीटिंग में जुड़े हैं, सुभाष जी भी सुन रहे हैं। मेरे पेरिफेरल में सुभाष जी भी हैं। देयर इज नथिंग मच नॉर्मल। इस टाइम पे नॉर्मली थोड़ा स्मेल आ जाता है, इधर उधर कुकिंग का स्मेल आ जाता है क्योंकि एक गांव है, सब जगह पे चिमनी है, वो बाहर आ जाता है, हवा में रुक जाता है स्मेल सब। अभी तक स्मेल कुछ नहीं है, थोड़ा न्यूट्रल स्मेल है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, वेरी विजुअल, हियरिंग, सेंस, टच, टेस्ट अभी कुछ नहीं है। सुबह ब्रश किया, निकल गया घर से, थोड़ा पानी पिया, मुंह में बहुत न्यूट्रल का वो टेस्ट का भी टेस्ट चला गया, अभी बहुत न्यूट्रल का एक टेस्ट है इन माय माउथ। तो ये मेरा स्थिति है अभी। ये पावन अपावन, अब अभी मुझे ये बात चल रही थी, मैं उसके ऊपर क्या विचार होगा। आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, ट्राइंग टू लुक एट व्हाट इट इज। सर मुझे एक छोटा सा एक डाउट आ रहा है। फंडामेंटली ये पावन अपावन, बोथ ऑफ देम हैव द सेम एग्जिस्टेंस। नो सर, अस्तित्व एक ही है ना इसका। पावन बिना पावन के पावन नहीं रह सकते, पावन के बिना अपावन नहीं हो सकता है। सो ये डिस्क्रिमिनेशन से आ रहे हैं ना सर, ये पावन अपावन, ये दोनों चीज। क्योंकि आप इसका एक एग्जाम्पल भी दे रहे थे, खीर मिट्टी में मिला जाए तो मिट्टी अपने आप सही है, खीर अपने आप सही है, मिलावट हो गया तो उसमें गड़बड़ हो रही है। मिट्टी के बिना खीर नहीं बन सकते। वैसे भी आप थॉट के बारे में बोल रहे थे, विचार अपने आप सही है, वो विचार मी सेल्फ ईगो के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, पूरा कंफ्यूज हो जाता है। विचार बिना मी के आ सकते हैं सर? इज देयर, दिस इज माई, ये मेरे अंदर से आ रहा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए। ये इस थॉट कैन बी विदाउट द आइडेंटिटी मी, दैट पर्टिकुलर थिंग। ये मैं थोड़ा इधर में अटका हूँ। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन पावन अपावन कैसे हो सकता है? वो डिस्क्रिमिनेशन सेल्फ ईगो उसका बाई प्रोडक्ट है ना सर? इतना ही पूछना है सर मुझे। जी शरद, जब यहाँ पर हम अपावन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपकी भी बात महत्वपूर्ण है, उसे भी समझ लें। क्योंकि कई बार जो हमारे प्रचलित अर्थ रहे हैं उससे भिन्न अर्थ हम लोग जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो लेते हैं। एक वृक्ष है मेरे सामने,
उसकी जो प्रतिभिज्ञा हो रही है, उसे जो देखा जा रहा है, उस देखने में विचार का हस्तक्षेप अभी नहीं है। मैं उस वृक्ष को कोई नाम नहीं दे रहा हूं, उस वृक्ष को अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं, अर्थात उस वृक्ष को लेकर के जो दर्शन हो रहा है, उस दर्शन में स्मृति का कोई हस्तक्षेप नहीं है, याददाश्त का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है उसमें। इसलिए यह जो दर्शन है यह प्राकृतिक है। इस दर्शन को हम कह सकते हैं कि पावन है। थोड़ी ही देर बाद इस दर्शन में शब्द आने शुरू होते हैं, अर्थात मैं इसको कहता हूं ये यूकेलिप्टस का पेड़ है, या ये इस काम आता है, उस काम आता है। तो वह जो दर्शन था उसके ऊपर एक पर्दा पड़ गया। तो उस पर्दे के पड़ने को हम उस दर्शन की अपावनता कह रहे हैं। यद्यपि वह दर्शन इस पर्दे के पड़ने से कलुषित नहीं हुआ है, लेकिन उस पर पर्दा पड़ गया। तो हम इस संदर्भ में भी यह अपावनता देख सकते हैं कि जो चीज पहले थी वह चीज अब नहीं है। अब वहां पर पेड़ के ऊपर एक शब्दों का और छवियों का पर्दा पड़ गया। तो अपावनता इस सेंस में है। तो इस सेंस में दो पोल नहीं है, इसमें एक चीज है दूसरी नहीं है। ये एब्सोल्यूट सेंस में है, ये रिलेटिव सेंस में नहीं है। एक तरफ वह जो दर्शन है, जो आंखों का सीधे देखा जाना है, उसका इस दूसरे दर्शन से, जिसमें शब्द हैं, छवियां हैं, विचार हैं, इससे कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन इसका होना उस पहले को बाधित कर दिया। तो इस सेंस में हम कह रहे हैं कि वह अपवित्र हो गया दर्शन। लेकिन उस दर्शन को, वृक्ष को पता नहीं है कि शब्द जैसी कोई चीज होती है, आंखों को भी पता नहीं है कि शब्द जैसी कोई चीज होती है, पर विचारों ने आंखों के आगे एक ख्याली पर्दा डाल दिया है। दर्शन अभी भी हो रहा है आंखों को उसका, लेकिन ख्याली पर्दा मस्तिष्क में जहां रिकॉग्निशन हो रहा है, जहां कॉग्निशन हो रहा है, वहां पर पर्दा गिर गया। उसकी हम बात कर रहे हैं, वह अपवित्र कर रहा है। इतनी सी बात। और दूसरी बात कि मन नहीं है, सोच विचार नहीं है, तो मैं नहीं हूं। तो फिर अपवित्रता उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में अभी मैं, मन और विचार पर अपवित्रता पैदा कर देते हैं। मेरे ख्याल से आपकी दोनों बातें इसमें स्पष्ट होकर के आ गई। फिर और भी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। शिवानंद जी। तरुण। नमस्कार सभी को। नमस्कार तरुण। आज सुबह थोड़ी सुहानी सी है, हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हालांकि धूप भी निखर कर आ गई है। सूर्य भगवान थोड़े ऊपर से आ गए तो हल्का सा वो ताप भी महसूस हो रहा है, लेकिन साथ के साथ हवा के झोंके हैं तो वो थोड़ा सा शीतलता बनाए रखे। सामने कुछ झाड़ियां हैं और बिल्डिंग्स हैं, कुछ बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। के ऊपर कुछ पक्षी, कबूतर आकर के बैठे हुए हैं, झुंड बैठा है। कुछ पक्षियों की और बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी आ रही है, बीच बीच में गाड़ियों की आवाजें आ रही है। सर पावन क्या है, बचपन से लेकर के अभी तक की जो समझ के अंदर हमारे रहा वो ये कि जो कोरा है या जो अनटच्ड है, अनछुआ है, या जो अपने मूल मतलब जो बेसिक फॉर्म के अंदर है वो पावन है। लेकिन अगर थोड़ा सोचा जाए, जैसे अभी मेरे सामने एक भागवत पड़ी है,
जिसे हमने हमारे आदर्शों ने कहा है कि ये पावन है। जब तक ये इस किताब के फॉर्म में नहीं आ गई तब तक उसे पावन का दर्जा नहीं दिया गया। यानी हमने एक पूर्णता का और एक कोई आदर्श विशेष को लेकर के हम चल रहे थे, जिस पूर्णता से और उस आदर्श विशेष से इतर अगर कुछ भी हो रहा है तो वह अपावन माना जा रहा है। और यही चीज हमने अपने व्यवहार के अंदर भी कुछ हमने अपनी तरफ से, या मैंने जैसे मेरे पैरामीटर सेट कर लिए, अब उस पैरामीटर से कुछ भी इधर उधर हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। जो अनिल ने कहा कि जस्टिफिकेशन मिल जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर मेरे अलावा यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो एक जजमेंटल माइंडसेट रहता है, जहां हम लोग उसे पावन अपावन का नाम देना शुरू करते हैं। बस फिलहाल अभी के लिए। थैंक यू तरुण। जिगु जोशी जी आप हैं अगर तो अपना साझा करें। नमस्ते। नमस्ते जी। यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही है, सूरज की किरणें आ रही है मुंह पे, और आज तो अभी सुनूंगी कि पावन क्या है। पता ही नहीं है पावन क्या है। ठीक है, हम लोग ये सब शब्द सुने हैं पर पता नहीं है सच में कि ये सब सच में क्या है। जी। पवित्र क्या है नहीं पता। जो सुना था वो तो पवित्र नहीं है, पर कुछ और है जो पवित्र है। बस आज इतना ही। हम लोग देख सकते हैं कि जो मंदिरों में रखा गया है वह पावन नहीं है। ऐसा नहीं कि वास्तव में वह पावन नहीं है, पर जिस ढंग से उसे देखा जा रहा है वह पावन नहीं। जो मस्जिदों में होता है वह पावन नहीं है, जो गिरजाघरों में होता है वह पावन नहीं है, जो पुस्तकों में संकलित है वह पावन नहीं है। वहां कागज है और स्याही है और जिल्द है, वह पावन नहीं। वे लोग जिन्होंने कल तक भगवत गीता को पावन समझा था, धर्म परिवर्तन हुआ, भगवत गीता अपावन हो गई, कुरान पावन हो गया। जिन्होंने मंदिर में अब तक पावन समझा था, जो मंदिर में है, उसको उन्होंने अपने हाथों से खंडित कर दिया, वह अपावन हो गया। किसने खंडित कर दिया? जिसने उसे पावन कहा था उसी ने उसे अपावन सिद्ध कर दिया। स्थितियां बदली। यह पूरा मुल्क पहले इस मुल्क की एक बड़ी आबादी पहले किसी चीज को पावन समझती थी, और उसकी धारणाएं बदली, विचारधाराएं बदली, मान्यताएं बदली, वह अपावन हो गया। अपने ही हाथों से जाकर के खंडित कर दिया उन्होंने, किसी और ने नहीं, बस विचारों ने बदला और उनको खंडित कर दिया, उनको भ्रष्ट कर दिया, अपवित्र कर दिया। तो जो हम तय करते हैं कि पावन है वह पावन नहीं है, क्योंकि जिस माध्यम से हम तय करने जा रहे हैं वह माध्यम ही अपावन है। हमने न जाने कितनी चीजों को पावन समझा और अपने हाथ से ही उसे फिर अपावन कर दिया। हम विवाह संस्था को पावन समझते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि विवाह संस्थाएं किस तरीके से काम कर रही हैं। धारणाओं में हाँ पावन है। हम जाते हैं, जब
तो ढोल नगाड़ा बजा करके वहां पर नाचते कूदते हुए, और वह बहुत सारे कर्मकांड करके यह दिखाते हैं कि वह सब कुछ पावन हो रहा है, कुछ पवित्र हो रहा है। लेकिन वास्तविक जीवन में उन सारी चीजों के माध्यम से जो संबंध घटित होता है, वह सब भय से या स्वार्थ से, लेन से या देन से घटित होता है। यह हमारी दैनंदिन जीवन की सच्चाई है। कोई भी संस्था जो सोच विचार के द्वारा निर्मित है पावन नहीं है। राष्ट्र पावन नहीं है, संगठित धर्म पावन नहीं है, और संगठित धर्मों की पुस्तकें पावन नहीं है। पावन कहीं बाहर हम नहीं तय कर सकते हैं, जब तक कि पावनता की कीमिया, पावनता को उद्घाटित करने का ढंग हमारे भीतर न खोज लिया जाए। हमारे भीतर पावनता का ढंग खोज लिया जाए, तब हम देख सकते हैं कि जिसे हम मंदिर में देखते हैं वह भी पावन है, या जिसे हम पुस्तकों में खोजते हैं वह भी पावन है या नहीं है, यह तब की बात है। लेकिन उसके पहले सोच विचार जिसे पावन कहते हैं वह पावन नहीं, वह पावनता का धोखा है, वह अपनी आत्म प्रवंचना है। यदि इतनी बात सुस्पष्ट है हमें, तो फिर हम पावन क्या है उसका अन्वेषण कर सकते हैं। पावनता क्या इतनी सस्ती चीज है जिसे जब हम चाहें तब हम खंडित कर दें और जब चाहें पावन बना लें। सन 47 के पहले तक लाहौर पावन भूमि थी, पर आज वह अपावन भूमि है। वहां पैदा होने वाले लोग यहाँ के लोगों को अपावन लगते हैं। तो ऐसी ही सारी मान्यताएं हैं, ऐसी ही सारी धारणाएं हैं। आप एक धर्म विशेष के हैं, परिस्थिति बदलती है, स्थिति बदलती है, धर्म परिवर्तन होता है, पहले की चीजें सब अपावन हो जाती है। तो हमारी सारी पावनता हमारे विचार के बुलबुलों जैसी है, जो कब पावन होती है कब अपावन हो जाती है हम तय करते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार तय करते हैं, संस्कारों के अनुसार तय करते हैं, अपने सुख दुख के हिसाब से तय करते हैं, अपने आधार पर तय करते हैं, न कि जो वास्तव में पावन है उसका हमने उद्घाटन किया। तो इस बैठक में एक नए तरीके से हम लोग अन्वेषण कर रहे हैं पावन क्या है। और सोच जब हम संवाद कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं, कभी बाहर नहीं, जब हम सुन रहे हैं एक दूसरे को, उसमें क्या हम देख सकते हैं कि पावन क्या है। मैं जब बोल रहा हूं, इस बोलते समय क्या मैं अपने भीतर यह सवाल उठा सकता हूं कि मेरे बोलने में पावन क्या है? जरा देखिए। या मैं सुन रहा हूं आपको, तो क्या मैं यह सवाल उठा सकता हूं कि इस सुनने में पावन क्या है? मैं प्रयोग करता हूं, बोलने में पावन क्या है? तो सबसे पहले जो भी कुछ चल रहा है उसका अन्वेषण करता हूं कि मेरे चित्त पटल पे सबसे पहले ख्याल आ रहा है कि क्या कहना है मुझे। उसका चित्त पटल पे एक चित्र उभरता है, वह पावन नहीं है, क्योंकि वह मेरे ज्ञान से उभर करके आ रहा है। जो मैं कह रहा हूं, कहने से पहले चित्त पे जो ख्याल उभर रहा है वह पावन नहीं, क्योंकि वह स्मृतियों से आ रहा है, मेरे संस्कारों से आ रहा है, मेरे अनुभवों से आ रहा है। और अनुभव, संस्कार, स्मृतियां वे सब पदार्थ हैं, निर्जीव हैं। वे उन घटनाओं की स्मृति हैं जो बीत चुकी हैं, जो अब वास्तविक रूप में नहीं है। यदि मैं कहता हूं कि मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ है, उसको मैं आपको कहने जा रहा हूं, तो आनंद का अनुभव घट चुका है, अब उसकी वहां पर सिर्फ स्मृति है। तो वह जो चित्त पटल पे घट रहा है वह पावन नहीं है। वह जो चित्त पटल से भाषा में अनुवाद हो रहा है, जो मैं भाषा बोल रहा हूं, यह भाषा पावन नहीं है। यद्यपि सबने कहा है कि शब्दम ब्रह्म, लेकिन हम सीधे अन्वेषण कर रहे हैं भाषा पावन नहीं है, क्योंकि भाषा का अनुसंधान, भाषा का आविष्कार विचार ने किया है।
इस यांत्रिक प्रणाली ने किया है भाषा का आविष्कार। इस धरती पर हजारों भाषाएं हैं और सारी भाषाएं विकसित हुई हैं, सोच विचार के द्वारा स्थापित की हैं। जैसे ये कंप्यूटर स्थापित है। थोड़ा और बाहर आते हैं। इस भाषा को जो स्वर मिल रहा है, इस भाषा को जो आवाज मिल रही है, यह भी पावन नहीं। क्यों? क्योंकि यह है तो प्राकृतिक, कंठ से आ रही है, तालु से आ रही है, जीवा से आ रही है, पर पावन नहीं है। ये सहज नहीं है, यह संस्कारित है। यह आवाज का उतार चढ़ाव उस भाषा के द्वारा निर्दिष्ट हो रहा है जो भीतर से आ रही है, उसके द्वारा यह निर्दिष्ट किया जा रहा है। अर्थात यह मुक्त नहीं है। मैं जो उतार चढ़ाव बोल रहा हूं यह मुक्त नहीं, उपयोगी है पर मुक्त नहीं, पावन नहीं, यह नैसर्गिक नहीं। यह आवाज का जो उतार चढ़ाव कहना, यह सब पावन नहीं। तो मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे चित्त पटल से लेकर के और स्वर देने तक इसमें कुछ भी पावन नहीं। यदि यह पूरी चीज देख ली जा रही है, यह पूरा दर्शन है, तो फिर यदि मैं इस सवाल के साथ हूं, वह क्या है जो पावन है? देखिए सर, कितना सौंदर्य है इस कहने में। यदि मैंने यह देख लिया, चित्त में जो कुछ उभर करके आ रहा है वह पावन नहीं है, वह भाषा पावन नहीं है, क्योंकि वह निर्मित है। वह ऐसे ही है जैसे किताब पे अक्षर लिखे हुए हैं, वैसे ही मन पर अक्षर लिखे हुए हैं। जैसे स्क्रीन पे तस्वीरें हैं, वैसे ही मन पे तस्वीरें हैं। जैसे यहां से कोई रिकॉर्डेड चीज बोलती है, उसकी ध्वनि आती है, वैसे ही यहां से ध्वनि आ रही है। तो इसमें कुछ भी पावन नहीं। पर यदि मैं इस सवाल के साथ हूं, मेरे बोलने में क्या है जो पावन है, तो यह चीज तो अपनी चीज पर लिमिटेड हो गई, अपनी सीमा में लिमिटेड हो गई, सीमित हो गई। चित्र, ये चित्त पे उभरना जो कहने जा रहा हूं, भाषा और यह ध्वनि, यह तो अपनी जगह निर्मित हो गई, लेकिन एक दूसरा अन्वेषण शुरू हो गया जो कि मुझे अभी तक नहीं पता था बोलने में, कि वह क्या है जो पावन है। यह तो अपनी जगह भली भांति काम कर रहा है, कुशलता से काम कर रहा है बोलने में, पर भीतर वह जो तीर का फल है, वह एक तरफा जो अब तक था, जिसने अब तक पावन और पावन का जिसके प्रश्न भी नहीं उठा था, वह दो तरफा हो गया है। एक तरफ वह बोल रहा है और दूसरी तरफ दूसरा सिरा जो है वह उसमें भेदन कर रहा है, जो कि अब तक उद्घाटित नहीं हुआ था, जो विचार का परिणाम नहीं है, जो स्मृति का परिणाम नहीं है। सुनने में आप प्रवेश करते हैं। मैं आपको सुन रहा हूं। सुनने में पहली जो चीज आ रही है वह आपकी ध्वनि आ रही है। ध्वनि प्राकृतिक है। ध्वनि जो मुझे सुनाई पड़ती है, अभी कौवे की ध्वनि आई, कोयल की ध्वनि आई, या आपकी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, ये ड्रम पर जो घटना घट रही है प्राकृतिक है। वह प्राकृतिक है और उसको जो रिसीव किया जा रहा है वह मेरे संस्कारों के द्वारा रिसीव किया जा रहा है। तो वह जो ध्वनि नैसर्गिक है उसकी व्याख्या तत्क्षण हो जा रही है। इसलिए वह ध्वनि का प्रवेश करना प्राकृतिक तो है पर पावन नहीं है, क्योंकि उसका इंटरप्रेशन हो रहा है, वह उसकी व्याख्या हो रही है भाषा के रूप में, अन्यथा मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा। तो वह सुनने में वह शब्द जो भीतर अनुवादित हो रहे हैं वह पावन नहीं है, कृत्रिम है, उपयोगी है, पर पावन नहीं है, वो नैसर्गिक नहीं, वह हमारे संस्कारों से आ रहे हैं। उसका जो अर्थ प्रकट हो रहा है भीतर वह भी पावन नहीं है, क्योंकि वह भी हमारे ज्ञान से आ रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसकी जो प्रतिक्रिया प्रकट हो रही है भीतर कि अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, वह भी पावन नहीं, क्योंकि वह सब कुछ हमारे संस्कारों से आ रहा है। यदि मैं मुसलमान हूं तो जो शब्द मेरे अंदर आ रहे हैं कुरान को लेकर के, उसको लेकर के प्रतिक्रिया आ रही है कि हाँ ये सही है। यदि मैं मुसलमान नहीं हूं तो कुरान को लेकर के जो
शब्द मेरे अंदर अनुवादित हो रहे हैं, उसको लेकर के एक दूसरी प्रतिक्रिया हो रही है, तो वहां भी कुछ भी पावन नहीं है, वह सब कृत्रिम है, बनावटी है। पर यदि मैं इस प्रश्न के साथ हूं कि मेरे सुनने में वह क्या है जो पावन है, तो इतनी सारी चीजें पावन यदि नहीं है, इतनी सारी चीजों को उसका सीमांकन हो गया और प्रश्न जो है वो भेदने लगा भीतर। प्रश्न जो है वो भीतर उस क्षेत्र को अन्वेषण करने लगा जो कि पावन का है। तो मेरे सुनने में भी पावनता उद्घाटित होने लगी। तो कहने में, सुनने में, यानी यहाँ पर जो हम संवाद कर रहे हैं, यहाँ संवाद में ही पावनता उद्घाटित होने लगी। तो हम अब अगली जो बैठकें हैं उसमें इस कहने सुनने में भी क्या आप कह रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं, क्या मैं सुन रहा हूं वह महत्वपूर्ण नहीं है। सुनने में क्या यह प्रश्न काम कर रहा है कि वह क्या है जो पावन है, जिसने इस सुनने की पूरी संरचना को उसके दायरे तक सीमित कर दिया है और उधर प्रवेश कर लिया है। दूसरी तरीके से एक तरह से समझ लेते हैं, मैं एक वृक्ष को देख रहा हूं और वृक्ष को देखते ही उसमें खो जा रहा हूं, उसके नाम में, उसके प्रति जो भी ज्ञान है उसमें खो जा रहा हूं, वह पावन नहीं। लेकिन उस वृक्ष को देखते हुए यह स्पष्ट रूप से बोध है कि वृक्ष शब्द वृक्ष नहीं है, उसके प्रति जो स्मृतियां हैं वह स्मृतियां वृक्ष नहीं है, लेकिन उसकी एक उपयोगिता है और अभी वही उपयोगिता करते हुए मैं उसके दर्शन को खंडित नहीं कर रहा हूं, उस वृक्ष को देखने को खंडित नहीं कर रहा हूं। मुझे आपको बताना है कि वहां यूकेलिप्टस का वृक्ष है, मैंने बताया और तत्क्षण में वापस उस जगह पर आ गया जहां पर वह दर्शन घटित हो रहा है जो शब्दों और छवियों से मुक्त है। तो इसका मतलब है कि वहां पर अपवित्र दर्शन नहीं हो रहा है, खंडित दर्शन नहीं हो रहा है। हम साथ साथ चलते हुए यह सीख रहे हैं, एक दूसरे को सुनते हुए, एक दूसरे से कहते हुए, यह पूरा अन्वेषण चल रहा है, उद्घाटन चल रहा है। फिर हम अपने जीवन में इसको लागू कर सकते हैं, जीवन के पूरे प्रसार पर लागू कर सकते हैं, वह क्या है जो पावन है। तो आज हम यह प्रश्न ले लेते हैं। अमित का एक प्रश्न है, सर मांस खाने वाले, हिंसक विचारधारा वाले, आक्रामक तो अपावन है ही। हाँ, वह भी अपावन है, और अगर एब्सोल्यूट सेंस में कहा जाए तो अहिंसक विचारधारा वाले भी अपावन है, क्योंकि विचार मात्र अपावन है जीवन की धारा पर। जो अहिंसा के विचार को लेकर के चलते हैं वे अपावन है। एक संत के विषय में ऐसी एक संस्मरण है, संत कह लें या एक समझदार व्यक्ति कह लें। उनसे एक स्त्री ने पूछा कि सर मैं योगा अभ्यास करना चाहती हूँ, क्या मुझे मांसाहार छोड़ना उचित है, क्या मुझे मांसाहार छोड़ना पड़ेगा? उन्होंने कहा ठीक है, उस पर पीछे बात कर लेंगे, अभी आप यह बताइए कि यह जो आपका राष्ट्र फला राष्ट्र में नरसंहार कर रहा है, या आप यह बताइए कि आप राष्ट्रवाद में भरोसा करती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल राष्ट्रवाद में भरोसा करती हूँ और मेरा राष्ट्र दुनिया का सर्वोत्तम राष्ट्र है, इसकी महिमा के आगे सारे राष्ट्र फीके हैं। तो उन्होंने कहा देवी, फिर आपका राष्ट्र जो फला राष्ट्र में नरसंहार कर रहा है उसके लिए आप उत्तरदायी, उसके लिए आप उतनी ही जिम्मेदार हैं जितना वो छुरा घोंपने वाला। तो आप मांसाहार छोड़ें न छोड़ें, योगा करें न करें, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो अहिंसा की विचारधारा भी उतनी ही अपावन है जितनी की हिंसा की विचारधारा। कोई भी विचार अगर हम सच में ही पावन का अन्वेषण कर रहे हैं, जो शुद्ध रूप से पावन है,
जो अक्षत है, जो क्वारा है, जो न्यारा है, जो जीवन का ऐसा ऐसी धारा है, ऐसा ढंग है, जीवन की ऐसी कला है जो अदूषित है, जिसमें दूषण प्रवेश ही नहीं करता है। यदि हम उसका अन्वेषण कर रहे हैं तो विचार मात्र अपावन है, चाहे वो मांसाहार का विचार हो, चाहे शाकाहार का विचार हो। यदि मैं यह कहता हूं कि मैं शाकाहारी हूं और शाकाहारी कहने में मुझे दंभ है कि तुम तो मांसाहारी हो, तुम तो बहुत तामसी जीवन जी रहे हो, तो यह अपने में हिंसा है, यह अपने में अपावन है। यह मैं को पुष्ट कर रहा है कि मैं शाकाहारी, तुम मांसाहारी, मैं अहिंसक, तुम हिंसक। ये अपने में हिंसा है, विचार मात्र हिंसा है। जो सच में ही अहिंसक है उसे अहिंसा का पता भी नहीं होगा। अहिंसा का पता होना अहिंसा का सूक्ष्म रूप है। इतनी बात हमें यदि स्पष्ट है तो आज हम यह प्रश्न अपने दिन भर के अन्वेषण के लिए ले लेते हैं। कि हमारे जीवन में वह क्या है जो पावन है। और जो भी कुछ हमारी जीवन शैली है, बस उसका इस तरह से परीक्षण करते हैं कि क्या यह जीवन शैली, यह जीवन का जो ढंग है, यह मेरा निज है, मेरा निज नहीं, क्या यह अक्षत है, अनटच्ड है, क्या यह जुगाली किया हुआ नहीं है। बस इतना आज हम दिन भर के लिए यही करते हैं कि प्रश्न रखते हैं कि वह क्या है जो पावन है, और उस प्रश्न के आलोक में हम अपने जीवन का परीक्षण करते हैं कि मेरे जीवन में क्या कुछ भी ऐसा है जो जुगाली किया हुआ नहीं है, जैसा जीवन दूसरा नहीं जी रहा है। बस इसका हम दिन भर में अन्वेषण करते हैं, और शाम की बैठक में एक भी जीवन का ढंग ढर्रा खोज करके यदि ला सकते हैं तो प्रस्तुत करेंगे। फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे कि क्या मेरे जीवन में एक भी ढंग ऐसा है जो जुगाली किया हुआ नहीं, जो दोहराया हुआ नहीं, जो दूसरे से आया हुआ नहीं, जो संस्कारों का प्रभाव नहीं, बस जो अपने में शुद्धतम है, जिसको कभी भी प्रदूषित नहीं किया गया है। क्या कुछ भी जीवन में ऐसा है, इसी का अन्वेषण करते हैं कि मेरे जीवन में क्या कुछ भी ऐसा है जो दूसरे का जुगाली किया हुआ नहीं। 5 मिनट के लिए हम लोग बैठते हैं, फिर सांझ तक अवलोकन करने के लिए अपने साथ में हम हो जाएंगे।
क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो जूठन नहीं है? क्या हमारे जीवन में कोई भी ढंग, कोई भी ढर्रा, कोई भी जीवन शैली ऐसी है जो दूसरे के द्वारा दोहराई न जा रही हो? क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो नैसर्गिक है, जो संस्कारों दोहरावों का परिणाम नहीं?